प्राणिनाम चेतहि मदमाया के अंध, कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन, परत ताहि जम फंद, परत ताहि जम फंद। थोड़ी हमारी अकल टिकाने आई है, कैसे पता चले? पहले तो ये सब छोड़कर सीधे सीधे भगवान में लगो, केवल भगवान में। मनसा वाचा कर्मणा, भगवान में लगिए। तभी आपको उस दिन कहा था, अरे रोना धोना हंसना गाना जो भी है ना, तेरे नाल हंसना ते तेरे नाल रोना। प्रभु से कहिए, कुछ भी कहना हो प्रभु से कहिए। जब दीक्षा होती है ना तो मैं ये बात कहता हूं कि भाई आज से जो भी अपने हृदय का सुख दुख है ना, अपने महाप्रभु जी से कहना है, अपने राधा वल्लभ लाल से कहना है। अब किसी और की आशा नहीं लगानी है, किसी और द्वार पर नहीं जाना है। अनन्य भाव से कहा, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से। पूर्व में प्रसंग आया, आपको स्मरण हो तो, भाई सबको देने वाले कौन है? यही हैं। जो भी कहीं वर दे रहा है वो किसकी सामर्थ्य से दे रहा है, किसकी शक्ति से दे रहा है? वो एक ही है, वो एक ही है। इसी बच्ची ने मुझसे प्रश्न पूछा था, है ना, कि आप बार बार कहते हो वो एक ही है, वो एक ही है, तो वो एक कौन है ये भी तो आप हमको बताओ। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। इसीलिए महाराज कहते हैं कि हरि को नाम सदा सुखदाई, जहां को सिमर अजामिल उधर्यो, गणिका हूं गति पाई, पांचाली को राजसभा में राम नाम सुधे आई, ताको दुख हर्यो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। जी नर जस कृपा निधि गायो, ताको भयो सहाई, कहु नानक में यही भरोसे, कहु नानक में यही भरोसे, गही आन सरनाई, हर को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। केवल श्री हरि की उपासना से, उन्हीं का नाम, उन्हीं का गुणानुवाद, उन्हीं का प्रसाद। हाँ, तो यहां ये स्पष्ट है, योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुण्यश्रवः कथया पुण्ययाचा। केवल श्री हरि की उपासना से, उन्हीं का नाम, उन्हीं का गुणानुवाद, उन्हीं के नाम का कीर्तन, उन्हीं के गुणों का गान, उन्हीं का दर्शन, उन्हीं के प्रसाद का सेवन। क्योंकि भाई अब तो ऐसा समय उपस्थित हो गया ना कि मंदिर भी भाव को विचार में रखकर नहीं बनाए जा रहे। अब तो मंदिरों का निर्माण, मंदिरों की पद्धति कुछ और हो गई ना। तो जब आप कोई कहता है ना हम मंदिर जाते हैं, पता नहीं कहां जाते हो भाई, 10 20 50 देवी देवता साथ में बैठाए हैं, जो मंदिर में नहीं होना चाहिए। शास्त्र की दृष्टि से जिसको मंदिर में विराजमान करने का, प्रतिष्ठित करने का अधिकारी नहीं है, वो भी अब तो सब मंदिर में है। तो इसलिए यह बात स्पष्ट रूप से कहना अति आवश्यक हो जाता है कि किसकी उपासना, किसकी पूजा, किसकी सेवा। केवल राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। जीव को पार करने वाले श्री हरि ही हैं भाई। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। आगे कहा कि अगर पूजा अर्चना की विधि न आती हो तो कहे नित्य प्रति पुण्य कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से। और कोई विधि आपको नहीं आती। उपासना का अर्थ क्या होता है?
उपासना का अर्थ होता है निकट जाकर बैठना, समीप जाकर बैठने को उपासना कहते हैं। यहां शब्द का प्रयोग किया, पूजा अर्चना नहीं कहा गया। कह रहे योगेश्वर उपासनया च नित्यम, श्री हरि की उपासना से, माने किसी भी प्रकार से भगवान के निकट जाकर बैठने से। और उपासना की अनेक अनेक विधियां हैं, पर कोई और विधि ना आती हो तो यहां श्री सनत कुमार जी कह रहे क्या करे, श्रवण मंगलम। बस प्रभु से ये प्रार्थना करें, प्रभु कोई ऐसी व्यवस्था आप मेरे लिए कर दो कि नित्य प्रति आपकी कथा श्रवण करने को हमको मिल जाए। श्रवण मंगलम, और कोई विधि नहीं आती, बस इतने से ही भगवान की उपासना हो जाएगी। और वैसे भी थोड़ा पलड़ा जो भारी रहता है वो श्रोता का ही रहता है। कीर्तन करने वाले का मंगल बाद में होता है, पहले का श्रवण मंगलम, जो सुन रहा है उसका मंगल सुनने मात्र से मंगल है। क्यों? क्योंकि जिस कीर्ति का आप श्रवण कर रहे हैं वो क्या है, पुण्य कीर्ति है। ये जिन श्लोकों का ये गान यहां किया जा रहा है, ये उत्तम श्लोक हैं, ये इनका संबंध भगवान से है। ये निर्मल पावन यश है भगवान का, जीवन को भीतर बाहर से उज्जवल पवित्र कर देने वाला है। इसका श्रवण मात्र ही मंगलमय है, सुनने मात्र से ही कल्याण है।